चैप्टर है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, जो अभी आपने पढ़ा है। इसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट आई विल जस्ट स्टार्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले अभी हम लोग देखेंगे प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट? प्रॉफिट, हम लोग किसी दुकान से अगर किसी सामान को खरीदते हैं 100 रुपया में और आवश्यकता पड़ने पर उसको कहीं बेच देते हैं 120 रुपया में, ठीक है। या कोई दुकानदार किसी होलसेलर से, रिटेलर जो है होलसेलर से सामान को खरीदते हैं 50 रुपया में और कस्टमर को बेचते हैं 60 रुपया में, तो 10 रुपया प्रॉफिट हो गया ना। हेलो, देयर विल बी नेट प्रॉफिट ऑफ ₹10। इसी तरह कोई दुकानदार 100 रुपया में किसी सामान को खरीदते हैं होलसेलर से, जो रिटेलर हैं, और सेल कर देते हैं 90 रुपीज में ड्यू टू सम रीजन में कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू समथिंग एल्स, कुछ भी। तो खरीदे हैं 100 रुपया में और बेच दिया 90 रुपीज में, तो क्या हो गया? लॉस हो गया ना। देयर इज लॉस ऑफ ₹10। दिस इज कॉल्ड लॉस। इसके बाद डिस्काउंट आता है। डिस्काउंट को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इसको देखिए। डिस्काउंट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। जैसे हम लोग सामान खरीदे जाते हैं दुकान में, तो उस पर जो मार्क प्राइस है, उस सामान का कॉस्ट लिखा रहता है ₹100 मान लिया। तो जो वैल्यू लिखा रहता है, यानी जो प्राइस लिखा रहता है, उसको कहते हैं मार्क प्राइस। उस मार्क प्राइस पर मान लेते हैं कि दुकानदार का कहना है कि हम 100 रुपये 10% छूट दे देंगे, जाइए। मान लेते हैं कि उस सामान का, उस गुड्स का, उस पार्टिकल का कॉस्ट है ₹100। दुकानदार का, शॉपकीपर का कहना है कि 10% डिस्काउंट हम दे देंगे। तो वो जो मार्क प्राइस है, जो लिखा हुआ प्राइस है, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। याद रखिए कि डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द थिंग्स। जो भी थिंग्स है उस पर जो प्राइस लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मार्क प्राइस। उस मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस या कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस पर नहीं होता है। डिस्काउंट इज ऑलवेज गिवन ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स के मार्क प्राइस पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। दिस इज मीनिंग ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। जितना में किसी गुड्स को खरीदा जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। जितना में किसी गुड्स को बेचा जाता है, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अब यहाँ फॉर्मूला हम लोग देखेंगे बेटा। फॉर्मूला इज दिस, लिस्ट फॉर्मूला। Selling price is equal to cost price plus profit. Cost price is equal to selling price minus profit. Third one is profit is equal to SP minus CP. Fourth one is loss is equal to CP minus SP. Loss is equal to cost price minus selling price. Formula number 5. SP by CP is equal to 100 plus profit percent whole divided by 100. Sixth one is
SP by CP is equal to 100 minus loss percent whole divided by 100. Fifth one is SP by CP is equal to 100 plus profit percent whole divided by 100. Sixth one is SP by CP is equal to 100 minus loss percent divided by 100. Formula number 7. In case of loss percent क्या लिखेंगे? In case of loss percent यहाँ लिखेंगे हम लोग in case of profit percent. Case of profit percent. Formula number 7. Profit percent is equal to profit into 100 by cost price. As well as formula number 8. Loss percent is equal to loss into 100 by CP. Profit percent as well as loss percent both are calculated on the basis of cost price of the goods. हमेशा ही cost price of the goods पर हम लोग profit percent या loss percent कैलकुलेशन करेंगे, कभी selling price पर इसका कैलकुलेशन नहीं करेंगे. Profit percent as well as loss percent both are calculated on the basis of cost price of the goods, not to be selling price of the goods. These are your formula related with profit and loss. इस बार आता है डिस्काउंट. ये सारे फॉर्मूला सारे बच्चे नोट करेंगे. नहीं, सारे बच्चे को करने दीजिए. सारे बच्चे को करने दीजिए. ओके. सर फिफ्थ और सिक्स्थ में SP into CP ना होगा. SP is equal to CP. नहीं, SP by CP is equal to, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख सकते हैं. SP by CP is equal to 100 plus profit percent by 100. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए हमने लिखा है SP by CP is equal to 100 plus profit percent whole divided by 100. After doing cross multiplication we have the same result. SP is equal to CP into whole 100 plus profit percent whole divided by 100. We can just write it as follows. SP is equal to this. Similarly, CP can be related as follows. CP is equal to SP into 100 whole divided by 100 plus profit percent. On the basis of cross multiplication, we can just write it as follows. But the standard formula is this. SP by CP is equal to 100 plus profit percent whole divided by 100. In case of profit percent as well as in case of loss percent, SP by CP become equal to 100 minus loss percent whole divided by 100 in case of loss percent. Okay? Have any doubt in it? किसी बच्चे को कहीं कुछ डाउट्स है फिर से बताऊंगा बेटा. सारे बच्चे इसको नोट करेंगे बेटा. If you have any doubt at any point in all of the given formula, you must share to me about your doubts. I will clear your doubts. सारे बच्चे इसको नोट करेंगे. This is very important formula to solve the questions of profit and loss. After that, I will teach you discount after completion of profit and loss. Hello. नोट कीजिए बेटा. सारे बच्चे कर लिए. सारे बच्चों को समझ में आ गया बेटा सारा फॉर्मूला. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है. हम तो यही चाहते हैं कि मेरे सारे बच्चों को सब कुछ आए. कहीं ई फॉरवर्ड नहीं हो, सारे बच्चों को समझ में आए. मेरे सारे बच्चे ऑनलाइन से जुड़े
सारे बच्चे स्नैप होमवर्क को देखें, यही तो मैं चाहता हूँ। ठीक है, अब आएंगे बेटा क्वेश्चंस पर। सारे बच्चों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज सेलिंग प्राइस, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज प्रॉफिट, व्हाट इज लॉस। ये 4 टॉपिक्स को भी जानना है, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। किसी भी सामान को किसी दुकानदार के थ्रू खरीदा जाता है 100 रुपये में, तो वो जो 100 रुपये में खरीदा गया सामान, गुड्स, जो भी सामान हो ABCD, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। अगर शॉपकीपर बेचते हैं 110 रुपये में उस सामान को, तो 110 रुपया उसका सेलिंग प्राइस हो गया। नेट प्रॉफिट हो गया 110 माइनस 100, दैट इज 100, दैट इज 10, सॉरी, दैट इज ₹10। नेट प्रॉफिट हो गया बेटा ₹10। अगर उसी सामान को 100 रुपये में जो खरीदा गया है 80 रुपीज में सेल कर दिया जाए, तो नेट लॉस हो जाएगा ₹20। यस, 100 माइनस 80, दैट इज 20 रुपीज। 20 रुपीज नेट लॉस हो जाएगा बेटा। अगर उसी सामान को 110 में सेल किया जाता है 100 रुपीज में खरीद कर, तो नेट प्रॉफिट हो जाएगा ₹10। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ selling price, cost price, profit and loss. On the basis of this one, I have written the formula related with cost price, selling price, profit, loss, profit percent and loss percent. Formula number 5 and 6. These are very, very important formula. These are very important formula. सारे बच्चे इसको नोट करेंगे। अब ऋषभ रंजन आए हैं। ऋषभ रंजन मेरे क्लास के प्रीफेक्ट भी हैं 8A। ऋषभ राज मेरे क्लास के मॉनिटर हैं। संचिता पांडे गर्ल्स मॉनिटर है। अनुशंसा प्रीफेक्ट है, गर्ल्स प्रीफेक्ट 8A। सारे बच्चे मेरे नोट करेंगे। नोट हो गया बेटा? फॉर्मूला नंबर 5 इज फॉर्मूला नंबर 5 को आई एम गोइंग टू रिपीट वंस अगेन। फॉर्मूला नंबर 5 and 6. फॉर्मूला नंबर 5 is SP by CP is equal to 100 plus profit percent whole divided by 100. Formula number 6, SP by CP is equal to 100 minus loss percent whole divided by 100 in case of loss percent. If loss percent is given, then you can simply use formula number 6, as well as if profit percent is given, then simply we can just use formula number 5. On the basis of this formula, all of you become able to solve all questions related with profit and loss. इसको रब कर दे बेटा। रब कर दे बेटा। यस, हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे बेटा। क्वेश्चन इट इज, सारे बच्चे को बोर्ड दिख रहा है ना? Yes, sir. वर्कशीट 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इट इज, by selling a bedsheet for ₹640, a shopkeeper earns a profit of 28%. How much did it cost the shopkeeper? We have SP of selling price of a bedsheet
is equal to rupees 640. Profit percent %. Then applying formula, we have to evaluate CP equal what? देखिए बेटा, here profit percent is given, so we can just apply formula number 5. Applying formula, SP by CP is equal to 100 plus profit percent whole divided by 100, or 640 by CP is equal to 100 plus profit percent is given as 18, so 100 plus 18 whole divided by 100, or 640 by CP is equal to 118 by 100. Therefore, CP is equal to 640 into 100 whole divided by 118. प्रॉफिट परसेंट 28 है। 28 है, अच्छा 28, ओके ठीक है। बेटा क्वेश्चन में भी 18%, 28%, 30%, 20%, समथिंग एल्स, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है बेटा, ठीक है ना। हियर इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, Yes, sir. हियर देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना भी हो सकता है बेटा, 28%, 30%, 10%, 15%, समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है बेटा। हियर गिवन दैट प्रॉफिट परसेंट इज 28%, so here 100 plus profit percent, 100 plus 28, this must be equal to 128, this is 128, 128, 5 is 640, and 100 into 5, that is rupees 500. It means cost price of a bed sheet is equal to rupees 500. That is, answer is this, CP of a bed sheet is equal to rupees 500. It is your answer. बेटा प्रॉफिट परसेंट कुछ भी हो सकता है। एक मिनट, प्रॉफिट यहाँ बच्चों को बताना चाहेंगे बेटा, 18% हो, 20% हो, 50% हो, 30% हो, 10% हो, प्रॉफिट परसेंट कुछ भी हो सकता है बेटा। इस क्वेश्चन में दिया हुआ 28%, इसलिए हम लोग 28 पर ही काउंट करेंगे। Your selling price of a bed sheet is equal to rupees 640, profit percent is equal to 28%. Finally, we have to evaluate cost price of the bed sheet. Applying formula, SP by CP is equal to 100 plus profit percent by 100 in case of profit percent. देखिए यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, इसलिए इस फॉर्मूला को अप्लाई किया हमने। अगर लॉस परसेंट दिया रहता तो फॉर्मूला नंबर 6 अप्लाई करते। इन केस ऑफ लॉस परसेंट हमने लिखा है SP by CP is equal to 100 minus loss percent by 100, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ बेटा, इसलिए फॉर्मूला नंबर 5 हमने यूज किया है। ओके, हैव एनी डाउट इन इट? सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, क्या बेटा? CP इक्वल टू, तो ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से, CP इक्वल टू SP into 100 by 100 plus profit percent. एक ही बात है बेटा, आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोथ आर सेम। आफ्टर डूइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू हैव द सेम रिजल्ट लाइक दिस, SP into 100, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, SP into 100 is equal to CP into 100 plus profit percent, 100 plus profit percent. Therefore CP is equal to SP into 100 whole divided by 100 plus profit percent. एक ही बात है बेटा, both are same. This must be equal to, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं, SP is equal to 640 into 100 whole divided by profit 100 plus profit percent, or 100 plus 28, 128, 128, 5 is 640, 100 5 is 50, rupees 500.
both are same. This is a standard formula जो हमने लिखा है. This is your standard formula. इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी हम लोग लिख सकते हैं like this. By cross multiplication we have the same result. SP into 100 is equal to CP into 100 plus profit percent. Hence CP is equal to SP into 100 whole divided by 100 plus profit percent. This will be equal to 640 into 100 whole divided by 128. After solving it, our solution become equal to rupees 500. It means cost price of a bed sheet become equal to rupees 500. It is your answer. Have you any doubt in it? No, sir. बेटा एक ही क्वेश्चंस को बहुत तरह से सॉल्व किया सकता है. अगर ऐसे नहीं करना हो तो दूसरा मेथड भी बता दे इसका. Yes, sir. दूसरा मेथड भी बता देते हैं. Yes, sir. क्या पढ़ गए? इसका दूसरा मेथड देखिए. सेकंड मेथड. Second method of this question is as follows. We become able to solve the given question number 1 as follows also. इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं बेटा. Let CP of a bed sheet be rupees X. Then SP is equal to X plus 28% of X. This is equal to X plus 28 by 100 into X. 4 7 is 28, 25 for the 100. This must be equal to X plus 7X by 25. This must be equal to 25x plus 7x. This is equal to 32x by 25. And selling price is being given as rupees 640. यहाँ लिखेंगे 6 or 640 equal to this or 640 equal to that or 640 is equal to this or 640 is equal to that. Or 32x is equal to 640 into 25. Therefore, x is equal to 640 into 25 by 32. 32 to the 64, 20. This is equal to rupees 500. Answer remains same. This is your second method to solve this question. इस क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं बेटा, थर्ड मेथड से भी कर सकते हैं. देयर आर सो मेनी मेथड्स. आपको जैसे अच्छा लगे आप सॉल्व करेंगे. योर मेथड शुड बी राइट, योर कैलकुलेशन शुड बी राइट, योर स्टेपिंग शुड बी राइट. स्टेपिंग सही होना चाहिए. ठीक है ना? यस सर. हाँ यस. एक ही क्वेश्चन सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है बेटा. आपको अपना मेथड पर ध्यान देना है कि मेथड आपने क्या फॉलो किया है. आप किसी भी मेथड से बनाएंगे, अगर मेथड आपका सही है तो हम फुल मार्क्स देंगे. हम क्या कोई भी लोग फुल मार्क्स देंगे जो मैथ्स के जानकार हैं. और भी इसका मेथड है, लेकिन हमको लगता है कि 2 मेथड बच्चों के लिए सफिशिएंट है. बच्चे बहुत छोटे हैं. हाँ बेटा बोलिए. बोलिए बेटा. हम लोग का सर ये स्टेप्स हम लोग जो भी सर मैथ्स बनाएंगे सर, और उसका सर आंसर सर कहीं आने में गलती हो जाएगा तो सर उसके स्टेप पे मार्क्स भी मिलेगा. 100% मार्क्स देंगे बेटा. 90% मार्क्स उस स्टेप से देंगे. सिर्फ अगर देखिए आंसर आपका गलत हो गया किसी कारणवश, बच्चा है तो कुछ सिली मिस्टेक्स हो गया, आंसर गलत हो गया, तो हम कोशिश करेंगे कि उस क्वेश्चन में 95% मार्क्स दें. 90 to 95% मार्क्स हम देंगे. अगर आंसर सिर्फ गलत है और बनाया हुआ सही है तब, और आपका बनाया हुआ गलत है और आंसर सिर्फ सही है तो हम 0 मार्क्स देंगे. बेटा इफ योर आंसर इज राइट
and your method, your calculation is totally wrong, I will put 0. हम 0 नंबर देंगे बेटा। और आपका बनाया हुआ सही है, आपका मेथड सही है, आपका कैलकुलेशन भी सही है, किसी कारण बस पेन स्लिप हो गया, बच्चा 28 की जगह पर 38 लिख दिया, 30 की जगह पर 20। क्वेश्चन नंबर 4 है द फॉलोइंग आंसर। Question number 4, we have Nidhi purchased 2 sarees for rupees 2,150 each. Cost price of CP of 2 sarees at the rate of rupees 2,150 each is equal to 2 into 2,150 rupees 4,300. Cost price of 2 sarees become equal to rupees 4,300. Okay. After that, she sold one saree at a loss of 8% and other at a gain. If she had to gain rupees 1,230 on the whole transaction, yani selling price of 2 sarees is equal to cost price हो गया rupees 4,300 and there is a gain of rupees 1,230. So selling price of 2 sarees become equal to rupees 4,300 plus 1,230 rupees 0 pay 5,530. Selling price of 2 sarees become equal to rupees 5,530. Again, दोनों साड़ी का सेलिंग प्राइस हो गया बेटा 5,530. Again, she sold one saree at a loss of 8%. Selling price of one saree will be evaluated as follows. यहाँ ऐसे लिखेंगे बेटा at a loss of 8%, at a loss of 8% will be evaluated as follows. SP by CP is equal to 100 minus loss percent whole divided by 100. ऊपर लिख दे बेटा, यहाँ लिख दें। Yes, sir. यहाँ देखिए SP, you have to evaluate SP, तो SP by CP 2,150. SP by 2,150 is equal to 100 minus loss percent, 100 minus 8 by 100, or SP by 2,150 is equal to 92 by 100. Therefore, SP is equal to 2,150 into 100 by 92.
ठीक है बेटा। SP by CP is equal to 100 minus loss percent whole divided by 100. Okay.